द्वापर आ जाता है। द्वापर कृष्ण जी को दिखाया गया, रूप बदल करके विष्णु जी दोबारा आ जाते हैं। और स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले नाम दिया गया है तो उसका दिया जाता है, मतलब क्या है, जो नेक्स्ट गॉड माना गया पूरे विश्व में, सभी धार्मिक संस्थाओं ने, वो कृष्ण जी को माना गया है। तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, वो बार बार वो जन्म लेते थे, विष्णु का अवतार मानते हैं। अब मैं मोटे तौर पे कहना चाहता हूँ कि सारी जब आत्माएं प्योर थी, प्योर आत्माएं अपने बार बार जन्म लेने से, कर्मबद्ध बनने से, वो डिप्लीट, उनकी जो शक्ति थी वो कम होती चली गई। और कलयुग के अभी इस वक्त सारी खत्म हो गई, इसलिए अपनी पहचान भूल गए वो। तो वापस से परमात्मा से मिलना है तो वो कह, जैसे तेरे को पहले भेजा था ना मैंने, वैसे तू बढ़ के आया था मेरे पास, तो मेरे से कनेक्शन हो जाएगा, चाहे तो ये किसी भी जन्म में कर ले, ये उसका फार्मूला है। तो इस जन्म में क्या, अंतिम जन्म का मानो भी ये, आने वाले 10-15 सालों में बहुत कुछ बिल्कुल सृष्टि बदल चुकी होगी, हम देख रहे हैं। तो ये लास्ट का लोगों का दौर है, जिनका जीवन जो है एडवांस पार्टी के तौर पे आगे तैयार होगा। तो जिनको समझ में आ गई ये बात, तो नेचुरल है कि उनको अच्छा तो लगेगा। किसको अच्छा लगेगा? आप जो वार्तालाप सुन रहे करते हैं, उन्हीं को अच्छा लगेगा जो उस रेंज के होंगे। हर किसी को तो अध्यात्म का वो रुचि नहीं होती। बाकी बातें तो छोड़िए, वो पाठ पूजा नहीं ढंग से करते। तो पाठ पूजा करने का जो परिणाम है वो है ध्यान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग, फिर ज्ञान मार्ग आ गया, ज्ञान से ध्यान मार्ग, और फिर उसके बाद वापस फिर एक सब छूट जाता जब, तो कुछ बचता नहीं है, तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो उसमें लीन होने वाला काम हो गया। वो स्थिति आती है तो उसके बाद आदमी ऐसी स्टेज पे होता है कि वो संसार के लिए फिट वैसे नहीं होता, पहले वाला ही नहीं होता। संसार में तो क्या है, द्वैत है, द्वैत नहीं है, द्वैत, दो चाहिए, दो। तो दो चीजों का मिश्रण चल रहा है सारा कुछ। जब एक हो जाएगा, एनर्जी एक हो जाएगी, एक जैसा फील करेंगे सब जने, तो वो आदमी अध्यात्म में आ गया। ये फीलिंग की बात है सारी। सर जो तो आप, मोर है वो सतियों की आत्माएं हैं क्या अभी भी, जो हाँ, आज भी? इस वक्त अपने बैठे हैं, इनमें से सारे के सारे लोग ही सत्युग की आत्मा मानता हूँ। कुछ संसार में द्वापर की आत्माएं, कुछ त्रेता की आत्माएं, बाकी कलयुग की आत्माएं। टोटल 84 जन्म होते हैं, जो मैंने अभी तक मेथोडोलॉजी में समझा है। 84 बर्थ होते हैं, 5000 साल लगते हैं इसको बर्थ लेने में। तो पहले सतयुग में उम्र होती है आदमी की 150 साल, 100 साल ऐसे होती है उम्र। बाद में कम होकर के थोड़ी कम होती है, ठीक होते होते कलयुग में आके 50-60 साल रह जाती है, क्योंकि उस वक्त तो श्वास लेता है, 1 मिनट में एक श्वास लेता है। बाद में श्वासों की संख्या 4-2 करते करते कलयुग में 7-8-10-15 हो जाती है। तो लंबा वगैरह श्वास लेना, मतलब आज भी सतयुग को क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारे पास ताकत है। अभी शेर का बच्चा है, वो भूल गया है कि मैं शेर हूँ, इसलिए परेशानी बड़ी हुई है। जिस दिन उसको याद आ जाएगा कि मैं तो शेर का बच्चा हूँ, मैं तो राजा का बच्चा हूँ, राजा मतलब युवराज हूँ मैं, तो फिर वो अपनी शक्ति को क्या करेगा, वो उस शक्ति को वैसा महसूस करेगा, और जैसे महसूस करेगा रूपांतरण हो जाएगा उसका। तो अब उसको वैसा ही आदमी सामने मिल जाए कोई और, भीड़ में से, संसार की भीड़ में से वैसा व्यक्तित्व वाला और मिल जाए, तो क्या होगा, उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा? तो वही बात आपने मुझे जवाब मिल गया होगा लगता है। तो आप सर अपने ये बताओ सर कि ये वाला जो ज्ञान है किस बेस पे मिला, मतलब हमें हाँ, ऐसे, मतलब बाकी ज्ञान की नॉलेज नहीं है? आपने शुरू में बहुत भक्ति कर चुके हो। भक्ति मतलब पाठ पूजा होगी, मूर्ति पूजा होगी, व्यक्ति पूजा होगी, जो जितने भी संसाधन मौजूद हैं धार्मिकता के अंदर, वो सारे आपने वो लेने पार कर ली, वो कोर्स पूरा हो गया आपका। तब आपको ख्याल आया कि मैं इनसे भी ऊपर हूँ, मैं ये चीज़ नहीं हूँ। तो फिर वो उसके बाद की कहानी शुरू हुई आपकी। अध्यात्म क्या है, यूनिक है, जो सभी को स्वीकार हो उसको अध्यात्म कहते हैं। सूर्य एक है, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। चांद एक है, कोई विरोध नहीं कर सकता। सच एक है, अकेला है, ये अध्यात्म का विषय है। झूठ के दल बल होते हैं, सच का तो अकेला ही होता है हर जगह, और एक बार बोला बात खत्म। उसको कोई सबूत की गारंटी देने की, सबूत की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। तो इसको महसूस कैसे करेंगे हम? हमने व्यवहार में करेंगे ना। हमें सामने वाले में गलती नजर आती हैं, शुरू में आएंगी, बाद में वो भी नहीं आएंगी कि यार इसका कसूर थोड़ी है, जो ये संस्कार लेके आया है, जो जिस जन्म का है, पता नहीं कलयुग का है या त्रेता द्वापर का है, जितनी शक्ति है वही तो काम करेगा।
और एक बार आत्मा जब यहाँ अभी मिल रहे हैं, यकीन करो ये 5000 साल के बाद दोबारा मिलेंगे हम, अभी नहीं मिलेंगे, सब बिछड़ जाएंगे अपने अपने एज ग्रुप के साथ में। 5000 साल के बाद में फिर संभावना बनती है मिलेंगे आपस में, कुछ कर्म रह जाएंगे उसको पूरा करने के लिए वापस। अगर इतनी समझ आ जाएगी तो नए कर्म बंद नहीं बनाने, जो पुराने हमने किए हुए हैं उनको निपटा लेवे, उनको हम क्लियर कर लेवे। तो लंबा विषय है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई पहले तो? हाँ जी, हो गई। आप अपने आप को यूनिक मानिए, अपने आप को परमात्मा का लाडला बच्चा माने, पिता। देखो जैसे आत्मा है ना, उसका पिता परमात्मा होगा, आत्मा जैसा ही होगा। शरीर का पिता शरीर जैसा होता है और आत्मा का पिता आत्मा जैसा ही होगा। हम एनर्जी हैं, तो वो पिता परम पिता भी क्या एनर्जी ही होगा, वो तो उससे हम आए हो। यानी दीपक से एक लो निकल के आ गई, दीपक का कुछ बिगड़ा नहीं, उसके वंश हो सकते हैं, उसके अंश नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ उसके वंश के वैसे के वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है और उसके अंश नहीं हम। तो इसको महसूस करते कितना गर्व होता है कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान, मेरा पिता वो, शरीर का पिता शरीर उसकी उम्र है, वो चला जाएगा, ये शरीर भी चला जाएगा, मैं शाश्वत मैं वैसे वैसे रह जाऊंगा, फिर दोबारा जन्म लेने पड़ेंगे, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, परंतु मुझे याद रहेगा ना कि मैं इस जन्म में ये करके आया। तो जब जीवन में किसी क्षण ऐसा भाव आ जाए, समझ लेना चाहिए कि आप एक अपने आप को पहचान लिया। अब बैक गेयर नहीं लग सकती। अब आप चाहे बदलना चाहें अपने आप को, नेगेटिव में नहीं बदल सकते, जितने मर्जी प्रयास कर लो आप, क्योंकि अब आपको एक लेवल मिल गया, मन का जो अंधकार था वो काफी हद तक छट गया, उजाला आ गया। अब उजाला तो उजाला ही होता ना बहन जी फिर उसको अंधकार कहाँ से पसंद आएगा, उसको उजाला ही पसंद आएगा। तो आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। अब सर एक मेंबर बार ना, आप जो हमारे मूल हमारी प्रकृति है, आपने एक बार बोला था, तो हम अपनी प्रकृति को जान लें, तो ये सब तत्वों के ऊपर ज्ञान भी देना सर, किसी आप हमें क्लास में अपने तत्वों के बारे में, कैसे हम उसको अच्छा अपनी बॉडी को रख सकते हैं अपने तत्वों को जान के, तो ये सब टॉपिक भी लेना सर एक बार। कोई बात नहीं, अभी हो सकता है मैं आज ही बता दूं, आपके मन को मैं लंबा नहीं लटकाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव पेंडिंग छोड़ना नहीं होता। पहले अपने मीटिंग शुरू करते हैं, तो उससे पहले परमात्मा का 1 मिनट के लिए हम बैठते हैं और फिर हम पूरी चर्चा ढंग से करेंगे। नाउ स्टार्ट। ओके, सभी का स्वागत है इस जूम मीटिंग में। जो इंदिरा भाई साहब ने काफ़ी समय से सेवाएं दे रहे हैं अपनी उदारतापूर्वक, शुक्रगुजार के साथ। तो आप सबकी इजाज़त से नमस्कार करते हुए, सबका सहयोग लेते हुए मीटिंग को शुरू करते हैं। सभी को आवाज़ सुनाई दे रही है प्रॉपर? हेलो? जी सुन रही सब, मुझे सुन रही है, बाकी भी शायद सबको सुन रही है, सोनिया जी को भी सुन रही है। हाँ जी। एक मिनट का कहा था ना, तो अगली बार से ना एक ही श्वास लेना है 1 मिनट में, और उसी को उसी 1 मिनट में पूरा करना है। तो आज का जो विषय था मन और कल्पनाएं, बहुत ही सुंदर, और मैं मान के चलता हूँ हर आदमी कल्पनाओं में ही रहता है। उम्र के पड़ाव के अनुसार उसकी कल्पनाएं अलग अलग होती हैं। बच्चा पैदा होता है, जैसे ही उसका मन मस्तिष्क थोड़ा सा भी चैनलाइज होता है, तो कई तरह की कल्पनाओं में डूब जाता है। छोटे छोटे गुड्डे गुडियों से खेलता है, खिलौनों से खेलता है, फिर पजल्स में आता है, फिर धीरे धीरे करके और जो उसको वातावरण मिलता है उसमें से कुछ सीखता है, फिर उसकी कल्पनाएं करता है। वो शुरू में अपने
माता पिता को बहुत अच्छा मानता है, सब कुछ उसी को मानता है, उसके इशारे पे चलता है, उसके अनुसार चलता है, कल्पना करता है कि दुनिया में मेरे से इसे मदद वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा, तभी अपनी माता के साथ ज़्यादा संपर्क में रहता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी कल्पनाएं बदल जाती हैं, कुछ और एडिशन हो जाता है दोस्तों के द्वारा, स्कूल कॉलेज में, मोहल्ले से जहाँ रहता है, उस परिवार के आसपास के रिश्तेदारों से। उसके बाद फिर कल्पनाओं का दौर शुरू होता है, तो उसको अपने पिता माता की कंपैरिजन शुरू हो जाती है, वहाँ से खेल बिगड़ता है, तो संसार के अंदर वो धीरे धीरे फंसना शुरू हो जाता है। ये भी एक दौर है जब ख्याल आता है कि अगर मेरे माता पिता नहीं होते तो मैं क्यों होता, तो उनका शुक्रगुजार करने के मन में ख्याल आता है। ऐसा करते हुए फिर ख्याल आता है कि मैं धरती पर आया तो किस पर्पज से आया, किसने मुझे भेजा, क्या कारण है, मुझे कब तक यहाँ रहना है, क्या मेरा जीवन का उद्देश्य है, इसकी खोज करता है, इस पर चलता है, इसकी कल्पनाएं अलग हो जाती हैं। फिर जब अध्यात्म के अंदर आता है, जैसे हम लोग बैठे हैं तो सभी कल्पनाएं करते हैं, परमात्मा का स्वरूप सोचते हैं, रूप सोचते हैं, या प्रकृति के बारे में सोचते हैं, या कोई हम टॉपिक भी लेते हैं मानो विषय के चुनाव में, तो उसके बारे में भी काफी कुछ हम सोच विचार करते हैं। तो सोचना मतलब ऐसा सोचना जो पर्पजफुली हो, वो कल्पना के दायरे में चला जाता है, उसको बोलते हैं कल्पना, इमेजिनेशन। कुछ भी कार्य करना हो तो हम जैसे कहीं जाना भी है तो हम उस रूट के बारे में पूरा इमेजिनेशन करके, अध्ययन करके फिर हम चलते हैं। परंतु अगर इस कल्पना को हम थोड़ा और विस्तृत रूप में ले लें और सारे संभावित रास्तों के बारे में जानकारी एकत्रित करें, शोध करें, अनुसंधान करें, तो जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं परिकल्पना। कल्पना में तो हम खुद आ गए, परिकल्पना में एक एडिशन और हो गया, वो विस्तृत रूप हो गया, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो गया, वहां से फिर कंक्लूजन जो निकलेगा वो हम बताएंगे। अब अध्यात्म में क्या है, सभी ने अपने अपने तरीके से लिखा है, व्यक्त किया गया है, तो ये उनकी कल्पना ही तो है, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और इसका मतलब ये निकलता है कि वो जीवित हैं, जीवंतता है, यानी उनके अंदर कल्पना शक्ति के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करने का साहस है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, और ये सकारात्मक गुण है जिसको डेवलप कर लिया गया। जिन जिन भाई बहनों ने लिखा है, व्यक्त किया गया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने पढ़ा है, समझा है, महसूस किया है, उनका और भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कारण एक कदम वो आगे बढ़े तो उनके मन में भी कई क्वेश्चन खड़े होंगे, कई कल्पनाएं आई होंगी। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो जिस विषय की बात चल रही होती है, आप यकीन करिए अगर बात के दौरान उस विषय के संदर्भ में पूरा सीन अगर आंखों के सामने आ जाए और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो काफी उर्वरक है, काफी फर्टाइल है, काफी कुछ क्लियर है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो फिर मेडिटेशन के द्वारा कई मेथड से अपने आप को इन्वॉल्व करके जो एनर्जी का वास्तविक अनुभव है वो प्राप्त होता है। जब एक बार भी ऐसी फीलिंग हो जाती है तो उसमें मेरा अनुभव ये है कि बैक गियर नहीं लगती, तो आदमी आगे ही बढ़ता चला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो है या प्योरीफाइड एनर्जी है, या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलूंगा, प्योरीफाइड एनर्जी है, वह प्योरिटी को ही आकर्षित करेगी। जैसे जो जिस प्रकार का नेचर का आदमी होगा वो वैसी नेचर का ही व्यक्तित्व ढूंढेगा, अपना जोड़ीदार ढूंढेगा, उसके पास बैठने की जो शक्ति है उसके पास वैसी होगी जैसे वो चाहता है। लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं वो एक जैसे हो जाते हैं, तो भिन्नताएं तो रहती हैं पर तो एक जैसे लगभग होते हैं, तो इकट्ठे बैठना पसंद करते हैं, दूसरे से नहीं करेंगे बैठना। कारण क्योंकि वो जिस रेंज में आ गए हैं, जिस कंटूर लाइन के रेंज में आ गए हैं, जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है वो सबकी एक जैसी होगी, यानी आत्मा का जो लेवल होगा वो सामने एक जैसा होगा। जैसे परसेंटेज लेने हो
सभी के 90% नंबर आ गए। तो 90% की रेंज में सभी आ गए। अगर उसमें 43% वाला को बैठा है तो उनमें अंतर रह जाएगा, वो आपस में ही कुछ बात ऐसी हो जाएगी। तो इस विषय को सबने अपने बहुत ही दिन में सभी लोग करते हैं, इस विषय का उपयोग तो करते हैं, पर इसको पढ़ा भी है और व्यक्त भी किया गया है। तो कुछ जो रह गया है जिनसे माध्यम से मैं चाहूँगा, कुछ भाई बहनों से मैं समझना चाहूँगा। बीच में हम क्वेश्चंस भी लेते चले जाएंगे, जो सोनी बहन जी ने कहा इसका भी जवाब देंगे, और इसके अलावा भी किसी की बात होगी। हमारे पास टाइम है तो हम चाहते हैं कि करके सभी का कुछ सम्मानजनक तरीके से उनसे शब्दों का हम सुने, इस तरह से सुने जैसे हम भी कल्पना में डूब जाएं, जैसे वो बात करता है, तो मजा आएगा। तो छाया बहन जी शुरू करना चाहूंगा मैं। छाया बहन जी, छाया बहन जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई जी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आज सबने आवाज नहीं नहाए, आ रही है। अगर नहाए हुए हैं तो ठीक है, नहीं नहाए तो भी अपना फेस तो दिखाई सकते हैं। या श्योर। हाँ बोलिए बहन जी, स्वागत है नमस्ते आपका। भाई साहब। नमस्ते। सभी ने अपने ऑफ कर रखे हैं हाँ, वीडियो। भाई साहब कल्पनाओं के बारे में विषय नहाए नहीं हो, संडे का दिन है, नहाए हैं आवाज तो। आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, बोलिए आप। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ बहन जी आ रही है, परफेक्ट आ रही है, बोलिए आप। कल्पनाएं भाई साहब, मुझे मेरे को जब कल्पनाओं के बारे में सोचा तो मुझे एक इंसिडेंस याद आया। मुझे लगता है कल्पनाएं हमारी इच्छा से बहुत अधिक जुड़ी हुई है। बहुत साल पहले, कई वर्ष पहले, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। करीब 9-10 साल पहले की बात होगी। जब अध्यात्म की तरफ थोड़ा झुकाव कम था, या कहेंगे अभी इसमें आए नहीं थे, भौतिक संसार में अधिक रहते थे। तो भाई सब जैसे कहते हैं कि नोन थे, ज्वेलर थे, जिस सबके पास अक्सर आना जाना होता था। एक वहां पर एक इंस्टॉलमेंट चलती थी फ्रेंड्स की, बहुत बड़ी, कि आप हर महीने इतने डिपॉजिट करवाएंगे, फिर साल 2 साल बाद आप कुछ मर्जी लीजिए। तो वहां जैसे अक्सर जाते, तो उन्होंने मुझे एक पीस दिखाया जो मुझे देख के लगा कि नहीं, ये इतना महंगा। मेरे मन में ये आया कि इतना महंगा नहीं, नहीं ये इतना तो महंगा नहीं खरीद सकते। लेकिन जो कल्पनाएं और इच्छाएं होती है ना, मैं वो बताती हूँ कि कुछ दिन तक उस प्रोसेस में रही कि कल्पनाओं में मैंने उस पीस को जैसे पहना, वो मेरी कल्पनाएं थी। और मुझे पता है कि वो मेरी इच्छा इतनी अधिक थी उस चीज के लिए, कि जैसे आई तो 2-3 दिन दिमाग में ऐसे रहा कि अरे ये मतलब बहुत मतलब पसंद आया, दिमाग में करते रहे, घर में बात की तो लगा नहीं इतना नहीं। दिवाली से 3 दिन पहले भाई साहब, ये 10 दिन की बात है, तो मैं उस चीज को इसलिए याद किया क्योंकि उस वक्त मैंने इस चीज को, अपनी इच्छा शक्ति को मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया कि हमारी इच्छा शक्ति और कल्पनाओं में मैंने जैसे इससे को इसलिए ऐड किया क्योंकि 2-3 दिन तक शायद मैंने, या 10-15 दिन तक कल्पनाओं में क्या किया कि मैं, वो मेरा है, मैं उसका आनंद ले रही हूँ, जैसे हम कहते हैं भौतिक संसार में उसका आनंद ले रही हूँ। तो 3 दिन पहले भाई साहब, दिवाली से 3 दिन पहले फोन आया उनका कि हम ड्रॉ निकालते हैं और पहला ड्रॉ आपका निकला है। तो मुझे लगा, तो जब मैं गई तो वो अमाउंट इतनी थी कि जैसे उन्होंने कहा कि एक बार आपको आना पड़ेगा, तो मैं गई और मैं वो घर पर लेकर आई। और ये सब इतना जल्दी हुआ कि जब मैं आई और मैं पूजा में खड़ी थी, मैंने वो पीस रखा, तब उस वक्त मेरे अंदर जो फीलिंग आई कि मुझे ना, मैं बहुत रोई। ये बात मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि अगर मैं किसी से शेयर करूं तो उनको शायद ये बात थोड़ी अजीब लगेगी कि रोने वाली। मैं बहुत रोई। उस वक्त मेरे मन में एक भाव आया कि अगर मैंने इतनी कल्पना की थी, मेरी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी, तो मैंने इच्छा भी किस चीज की। मुझे लगा कि अगर मैं कुछ और मांगती तो शायद वो भी मिल जाता मुझे। तो उस वक्त मुझे याद है, उस वक्त मेरे अंदर थोड़ी सी एक ऐसी अपने लिए भावना आई छोटेपन की, कि मैंने ये क्या चीज की इच्छा कर ली। इसीलिए मेरे को वो इंसिडेंस याद रह गया। नहीं तो लाइफ में और बहुत है, बहुत बार महसूस किया कि जिस चीज की इच्छा की, कल्पनाओं में क्या होता है कि विचार उनमें बंधे रहते हैं, उस विचार के साथ
वही हमारी कल्पनाएं बन जाती हैं। तो वो उसमें इतनी शक्ति हो कि हम उससे कितना जुड़ते हैं, हमारी कल्पनाओं से हम अपनी इच्छा शक्ति से कितना अधिक जुड़ाव होता है, तो वो अवश्य हमें मिलती है। लेकिन वो हमारे कितने के लिए, ये हमारा देखिए, ये हमारा मेरा पर्सनल जर्नी है कि मैं अपनी एज में, इस एज में आके या अपनी यात्रा में कब मैंने किस चीज की इच्छा शक्ति थी, मेरी क्या कल्पनाएं थी, तो उस समय 15 साल पहले मेरी जो कल्पनाएं थी वो आज निरर्थक लगती है। आज मेरी जो कल्पनाएं हैं वो मेरे फ्यूचर से ज्यादा अधिक जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरी इच्छाएं हमेशा इस फ्यूचर से जुड़ी रहती है। तो आज वो इच्छाएं अलग है, कल्पनाएं, कल्पना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके बारे में अधिक विचार होता है। अक्सर चलते फिरते कोई काम करते हम उस विचार से जुड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है वही हमारी कल्पना शक्ति तो इतनी विस्तृत है कि उसमें हम वो चीज अचीव कर लेते हैं जिसकी हम इच्छा करते हैं। तो एक तरह से वो हमें थोड़ी संतुष्टि भी देती है कि हमने वो चीज अचीव कर ली, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होती है। तो इच्छा शक्ति और कल्पना दोनों को, जो विचारों से मुझे मुझे यही लगा कि जैसे जो हमारी कल्पनाएं हैं वो एक्चुअली हमारे विचारों का एक प्रतीक है, उनका प्रतीकात्मक रूप है, हमारे विचारों का अधिक होता है। तो हम जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी कल्पनाएं हैं, लेकिन कल्पनाओं का हमारे व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करती है हमारी कल्पनाएं। तो आज इस अब हमारी कल्पनाएं के अधिकतर जो विचार आते हैं वो आध्यात्मिक यात्रा के ही अधिक आते हैं, और इस चीज के अधिक आते हैं कि जैसे हम सबकी एक दूसरे की बात सुनते हैं तो उनके विचारों को सुनते हैं तो वो कल्पनाएं भी कुछ और होती है। आज हम कहीं और पहुंचना चाहते हैं, मैं कुछ और चाहती हूँ, और ये इस चीज की भी इच्छा हो जाती है जब हम अपने को किसी के विचार से सुनते हैं कि वो किस लेवल पे आ गया, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं भी कल्पना करती हूँ कि मैं भी उस लेवल पे कभी आऊंगी, मैं भी इस तरह से सोच पाऊंगी। तो ये तो मुझे लगता है हमारी कल्पनाएं हमारे जीवन की यात्रा है, हर मोड़ पे अलग कल्पनाएं, अलग विचार। लेकिन अगर ये हमारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमारे विचार सही दिशा में, जो कहते हैं ऊंचाइयों की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारी कल्पनाएं बिल्कुल सही है। बस भाई मेरे पास इतना ही नहीं, है। आपने अच्छा बताया बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। आपने इच्छा से जोड़ा, बिल्कुल सही है। कल्पनाएं होती तब है जब कोई रिक्वायरमेंट होती है, कल्पना आएगी नहीं, क्योंकि जो इन्वेंशन होते हैं वो भी कल्पनाएं की जाती है, उसके पीछे कारण ये होता है कि आवश्यकता होती है। इच्छा मतलब आवश्यकता, तो आवश्यकता है तो उसके पीछे फिर परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप एक चीज देखिए, एक नवयुवती है, उसकी भी शादी नहीं हुई है, ये रिश्ता भी तय नहीं हुआ, या एक युवक देख लीजिए शादी लायक है, जब उसको अपना साथी का पता लगता है और एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद उसकी दुनिया बदल जाती है। शादी में 6 महीने पड़े हैं, तो 6 महीने तक वो कल्पना करता रहेगा या करती रहेगी, क्या करती रहेगी, ऐसा होगा फिर वैसा होगा, फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा। वो जो कल्पना है वो कल्पना है, परंतु उसको, क्योंकि वो सब जग जाहिर है, पहले से इसका रिसर्च हो चुकी है, तो इसको हम परिकल्पना में नहीं ले पाएंगे, कल्पना ही कहेंगे इसको, इमेजिनेशन। और तो जो भी धरती पर है ही नहीं, जैसे अध्यात्म, सबके अलग अलग मीनिंग निकलता है, सब अलग अलग तरीके से बात करते हैं सच्चाई की। ये कल्पना के बाद परिकल्पना इस पर चली जाती है। यानी हम किसी फील्ड के अंदर एंटर करते हैं तो करते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो शोध कर रहे हैं या बनी हुई लाइनों पर चले। अगर बनी हुई लाइनों पर चलते हैं तो कुछ हद तक कल्पना में जा रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरा शरीर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो कल्पना है। बीमार होना कोई कंपल्सरी बात थोड़ी है, अंधकार में रहना कोई कंपल्सरी थोड़ी है, ये तो उसका वजूद ही नहीं है। हमने स्वीकार कर रखा है क्योंकि हमें अज्ञानता में है। हम परमात्मा के बिना जी रहे हैं, अज्ञानता बस जी रहे हैं। जब एहसास हो जाएगा कि मेरे अंग संग साथ है, मेरे हर कर्म में, मेरे हर निर्णय में मुझे गाइड करता है, मेरे अंतरात्मा में मेरे जीवंतता का मेन जो सोर्स है वो ही है, तो बहन जी वहाँ पे फिर तो बात खत्म हो जाएगी ना। वहाँ पे इसको प्रगाढ़ करने की बात है। तो आपने बहुत अच्छा कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू हो जाता है जब आप मन वचन कर्म से पूरी चीज को एकाग्रता से, अगर आप कुछ वाणी के शब्द बोलेंगे वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो वहाँ तथास्तु के अलावा दूसरी बात ही नहीं बोलते। वहाँ तथास्तु के अलावा मतलब सब कुछ, क्योंकि इससे सिद्ध क्या हुआ, जो अभी आपने लाइन बोली कि वो पीस मुझे मिला। आप खुद क्रिएटर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप क्रिएट किए ऐसे थॉट जो पूरे हो गए। वो कल्पना इतनी सघन थी कि हो गए काम।
फिर पाश्चात्य इस बात का भी उससे बड़ी कल्पना करनी थी आपने, तो वो नहीं हो सकती थी ना, क्योंकि आपको अनुभव नहीं था। अब आप कह रहे हैं मैं अध्यात्म के अंदर है, ये इसका अंत तो है ही नहीं। इसको तो आप परिकल्पना में भी देख सकते हैं। यानी जितना आप सोचेंगे, जितना चिंतन करेंगे, यहाँ चिंतन बोल लूंगा मैं सोचने को, जितना चिंतन करेंगे उतना आप आनंदित होंगे, उतना आप जो नेचुरल आपका इननेट क्वालिटीज हैं, जो आत्मा की नैसर्गिक शक्तियां हैं, उसमें इंप्रूवमेंट होगी। शक्तियां क्या क्या हैं, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। AP² लो हाई ब्लड प्रेशर, AP²LHP। ए मतलब नॉलेज, इसका नॉलेज, मैं कहाँ से आया और कहाँ जाना है मेरे को। पी मतलब पीस, शांति। दूसरा पीस, पी प्योरिटी, पवित्रता। एल मतलब लव, जो नेचुरल लव बोलते हैं, प्लेटोनिक लव बोलते हैं। फिर आता है एच, एच मैंने हैप्पीनेस। फिर होता है बी, बी मतलब ब्लिस, आनंद, जिसका कोई विलोम शब्द दुनिया में नहीं बना हुआ। फिर आता है पी लास्ट में, इसका मतलब है प्रोस्पेरिटी, और जिसके बाद चारों सातों शक्तियां आ जाएंगी, वो प्रोस्पेरिटी के साथ में पावरफुल भी हो जाएगा। इतना ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी, ये सारे सारे किट ये सारे स्विच हमारे पास मौजूद हैं। आत्मा की नैसर्गिक, यानी कि इन नेट का मतलब है जो लिखवा के शुरू से चला आ रहा है, उसके पास मौजूद है, सदा से हैं। ये शक्तियां उसके पास हैं। इनको एक्सप्लोर करने के लिए ग्रुप डिजाइन किया गया था। तो ये आज इतना इम्पोर्टेंट व्यवहार में आ गया है सबके सहयोग से, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ते ही क्या होता है, विस्तृत हो जाता है। वहाँ छोटापन रहता ही नहीं है, एक्सपेंशन होता है बहुत, मतलब पता भी नहीं होता जाना कहाँ है। परंतु हमारा एक मिशन है कि चलते रहें, देखो क्या होगा, अच्छा ही होगा। क्यों अच्छा होगा, क्योंकि इरादा हमारा क्या है, इरादा क्या है, इन शक्तियों को एक्सप्लोर करना। मान लो प्योरिटी की शक्ति आपके पास एक्सप्लोर होती जा रही है, तो आपको कुछ भी गलत दिखाई नहीं देगा, हर चीज प्योरिटी में चली जाएगी। उसके बाद जैसी प्योरिटी में जाएगी, बाकी की शक्तियां साथ जुड़ी जगह आ जाएंगी। हैप्पीनेस भी आ जाएगा, आनंद भी आ जाएगा, खुशी भी आ जाएगी, लव भी आ जाएगा, और साथ में वो पावर भी बढ़ जाएगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगा। कोई एक पकड़ लीजिए, बाकी शक्तियां ऑटोमेटिकली चल पड़ेंगी। यानी कि ऐसा मानिए 7 बिंदु हैं सर्कल में, और किसी एक बिंदु को घुमाएंगे आप, या कंसंट्रेट करके उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे, तो बाकी के बिंदु भी घूमने शुरू हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल स्थूल में बता सकता हूँ। तालाब में पानी है, एक पत्थर कहीं डाल दीजिए सेंटर में, तो पत्थर डलते हैं, उसके चारों तरफ गोल गोल स्पाइरल बनना शुरू हो जाएगा। अंतर देखा होगा आपने, और बाउंड्री के अंतिम तल तक वो जाएगा। यानी कि सारे पानी के अंदर वाइब्रेशन फैलेंगी। ये स्थूल एग्जांपल हो गया। सूक्ष्म एग्जांपल हमारी आत्मा के अंदर, एक शक्ति को आप डेवलप कर लीजिए, बाकी की शक्तियां ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। संसार को वो हजम हो ना हो अलग बात है, कम से कम आपको आत्मग्लानि कभी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना 100% ऑनेस्टी के साथ उस कार्य को निभाया। उसके परिणाम क्या है, स्वीकार है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, महसूस भी करता हूँ, आप लोगों को भी देखा होगा, जितना आप सच्चाई के साथ चलते हैं, उतने ही आपको कदम कदम पे काफी सारी हिंड्रेसेस का, यानी कि अवरोधों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ लोग चलने को तैयार नहीं होंगे। सच के साथ चलने को बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि वो अकेला होता है, सिंगल होता है, सिंगुलर होता है, उसका कोई विलोम शब्द नहीं होता, उसका कोई पर्याय नहीं होता। बाकी सारे झूठ और झूठ सारा जो मिलावट वाला काम है, तो अगर हम उसमें फंस गए तो आगे अपनी खुद की उन्नति नहीं हो सकती। हमें हर वक्त याद रखना है कि आई एम प्योर सोल, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। ये मंत्र आदमी को अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक याद रखना चाहिए। आई एम प्योर सोल, आई एम एवर प्योर सोल। जो कुछ भी है वो सारा शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर प्योर करना हमारा दायित्व बनता है, साफ सफाई रखना, परंतु ये पूरा नहीं हो पाता है। इसमें कई तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं। तो बेसिक क्या है, जितना ज्यादा हम इसको मेंटेन कर पाएंगे कि गिफ्ट है, ये परमात्मा का मंदिर है। वैसे देखा जाए तो
ये उसका धार्मिक स्थल है परमात्मा का। यहाँ अपनी खोपड़ी के अंदर जो स्थान है वो वहाँ पे वो उसका कनेक्शन अगर हो जाता है तो खुद आप मंदिर खुद हो जाते हैं, आप खुद धार्मिक स्थल बन सकते हैं। आपको अलग जा करके किसी के आगे जा करके किसी प्रकार के कुछ भी कहना अपने आप को छोटा करने बराबर होता है। यानी प्योरिटी का इतना बड़ा असर है जीवन में, हर कर्म में, व्यवहार में प्योरिटी होनी चाहिए। और मांगना तो वो मंगतों वाला काम हो जाता है। हम देवता हैं, सब देवी देवता हैं। यानी इस धरती पर अगर आप गौर करें तो जितने भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं, अगर आपकी चेतना जाग जाए तो ख्याल ही होगा कि किसी जन्म में, पिछले किसी जन्म में मेरी मूर्ति थी ये, और आज लोग पूजा कर रहे हैं इसकी। अपने पे फील होगा कि मैं देवी देवता उस श्रेणी का हूँ। तो अपने आप की शक्ति को समझना अध्यात्म के बिना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें क्या किसी प्रकार की सिफारिश काम नहीं करती। ये तो पथ ऐसा है जिसमें आपको अकेले चलना पड़ेगा। सामने वाले से आपको एक प्रेरणा मिल सकती है, एक कंपैरिजन का एक टूल मिल सकता है। रास्ता आपको अपना खुद का बनाना पड़ेगा। दूसरे के रास्ते पे चलोगे तो आगे जाके कभी न कभी लाइट अपनी जलानी ही पड़ेगी। दूसरे की टॉर्च से आप कब तक चलेंगे? खुद को अपने आप को बढ़ाना ही पड़ेगा। अपना जो अंधकार है अपने खुद की रोशनी से उसको हटाना पड़ेगा। अपना दीपक खुद जलाना पड़ेगा। अपने आप को ही इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि एक भी विचार ऐसा ना दिमाग में आए या उसमें हम लिप्त ना पाए जाएं। संसार में रहें ऐसे जैसे हर तरह से सारी व्यवस्थाओं के बीच में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु उसका चित्रण हमारे मस्तिष्क में, उसकी कल्पनाएं हमारे मस्तिष्क में ना जाए। क्या होगा? 2 मकान नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कारें नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? कपड़े अच्छे नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? परंतु मेरा मानना यह है, जब आप इन चीजों से हट जाएंगे, अपनी योग्यता बढ़ा लेंगे, तो संसार जिसके पीछे दौड़ रहा है ना, वो आपके पीछे दौड़ेगा। आपने देखा होगा जो अच्छे संत होते हैं उनके पास पैसे थोड़ी होते हैं, उनके पैसे वाले लोग उसके चक्कर काट रहे होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि प्योरिटी की लेवल बढ़ गया। उसके मस्तिष्क से निकली वाइब्रेशंस जिस क्षेत्र में बैठेगा, जहां देखेगा, जहां व्यवहार करेगा, वो एनर्जी तो निकल के जाएगी ना। आंखों से एनर्जी निकलती है, वाणी से निकलती है, बॉडी के हर अंग से निकलती है, हमारे चक्कर है उनसे निकलती है। इसके अलावा ओरा सभी का 4 से 6 इंच होता ही है, सभी का ही होता है। इस ओरे को हम कई किलोमीटर तक लंबा कर सकते हैं, कितना बड़ा हो जाएगा। और मेरा दृढ़ विश्वास है किसी भी ऐसे संत के सामने कोई पिस्तल लेकर के उसको सामने से गोली भी मारना चाहे तो नहीं मार सकता, क्योंकि इस ओरे से वो डाइवर्ट हो जाएगी, कुछ और काम हो जाएगा, भूल जाएगा कुछ करना नहीं है। ऐसा कोई प्रकरण मैंने सुना नहीं आज तक, होता भी नहीं है। हाँ, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर उसको पकड़ लेंगे, उसके पे तरह तरह के ऐसा जो इल्जाम लगा करके उसको प्रताड़ित करने के, ये किस्से तो बहुत सुने हैं मैंने, और होते भी हैं। क्योंकि वो जो जानता है वही बोलेगा, जिसके पास जैसा है वही दिखाएगा। अब हम हलवाई के पास जाकर के चूर्ण तो नहीं मांग सकते ना बहन जी, हम तो उम्मीद नहीं भी कर सकते। जिसके पास जो होगा स्वतः मिलेगा। आप फूलों की क्यारी में चले जाइए, कभी खुशबू नहीं मांगनी पड़ेगी, स्वतः मिलेगी। नदी किनारे चले जाइए, ठंडी हवाएं स्वतः मिलेंगी, मांगनी नहीं पड़ती। सूर्य के सामने चले जाइए, प्रकाश के साथ में गर्मी स्वतः मिलेगी, मांगनी नहीं पड़ेगी, कोई भेद नहीं है। और इन चीजों को जब समझ में आता है तो उस विराट सत्ता से हम जुड़े हुए हैं, ये भी पता लग गया। तो अब आगे का चरण क्या है? हमें अपने चिंतन की धारा को संसार से हटा करके अपने पर लगाई जाए, और अपने पर लगाते लगाते क्षण ऐसा आ जाएगा कि अपना साक्षात्कार हो जाएगा। अपने पास बैठने की विद्या समझ में आ जाएगी। अपने पास बैठे कैसे? लोग दूसरों के पास बैठना पसंद करते हैं, अपने पास बैठने का अनुभव कर लेने के बाद में वो वैसे रह नहीं जाता, वहीं से रूपांतरण शुरू हो जाता है। अपने पास बैठने का मतलब ये हुआ हम परमात्मा के पास बैठे हैं। अब इसको कितना सूक्ष्म ले सकते हैं? जितने क्षण बैठ सकते हैं उतने क्षण नंबर ऑफ थॉट्स जो है, यानी कि
जो विचारों की उत्पन्न की जो गति है, जो स्पीड है, वो कम हो जाएगी। अक्सर 50 से 60 हजार विचार पर डे 24 घंटे में हर व्यक्ति करता है, आम आदमी। हमें प्रयास करना चाहिए इन विचारों को कम करके वो 400-500 रह जाएं। विचार आए नहीं फालतू, वही आए जिसके लिए विचार आए और फिर काम हो जाए। वो विचार आए और उस विचार को पकड़े, उसके अनुरूप अपने आप को चले और काम हो जाए। और विचार आएंगे कहाँ से? कुछ तो बाहर को देख करके आते हैं ज्यादातर विचार। तो आंखें बंद करिए और फिर अंदर से महसूस करिए जो विचार आए वो कीमती है, और इसको जीवन का पहला टीचर मान लीजिए। सबसे बड़ा मेरा गुरु वही है जो मेरे अंतःकरण में बात बता रहा है, वो सबसे बड़ा गुरु है। उसके बाद फिर संसार में आप व्यवहार करिए, आपको इतना मजा आएगा बहन जी, क्या बताऊं मैं आपको। कोई भी काम गलत नहीं होगा, मतलब आपके द्वारा नहीं होगा। हो सकता है सामने वाला गलत समझे आपको, वो उसका चश्मा है, उसके चश्मे से हमें गलत जाना, हमें हमको ठीक रखना है, हम गलत नहीं है। तो अपने मन, अपने वचन, अपने विचार प्योरीफाई करने की बात है। परिकल्पना और कल्पना का जो इस टॉपिक दिया गया इस बार, उसके पीछे मकसद मेरा यही था। हमारी कल्पनाएं किस प्रकार की हैं, इसको चेक करना है। रोजाना आप 1 घंटा लगाइए, चेक करिए मैं क्या क्या दिन भर सोचती हूँ, क्या क्या चिंतन चलता है। तो ज्यादातर देखेंगे पर चिंतन चलता है, सब चिंतन नहीं चलता। तो हमें सब चिंतन में कन्वर्ट करना है इसको। यात्रा जो बाहर है उसको घुमा के अंदर लाना है, आंखें अंदर मोड़नी है, बाहर नहीं देखना। हमें बाहर प्रभावित नहीं होना, हमें अपने आप से प्रभावित होना है, अपने आप को ही सब कुछ मानना है। और उम्मीदों की पोटली कहीं छोड़े आओ, है ही नहीं। वन वे ट्रैफिक में चलो आप, में आगे बढ़ना है, बस देते जाओ बढ़ते जाओ, खत्म, भूल जाओ। फिर याद मत रखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ सिद्धांत अपने बन जाएंगे जीवन के, तो पूरी कायनात आपके साथ चलेगी। ये मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। पूरी कायनात, कुछ छोटा मोटा बात नहीं मैं कर रहा, लगती है मैं कह दूंगी फटाफट आपको। आप एक शब्द बोलिए, इतनी एकाग्रता में बोलिए, काम हो जाएगा, चाहे सामने वाले का हो चाहे अपना हो। क्योंकि शक्ति आपकी उसमें ट्रैवल करेगी, और ट्रैवल करके कहाँ जाएगी? उस कार्य को करने से पहले जो नैसर्गिक शक्तियां मौजूद है ब्रह्मांड में, उसके टकराएगी, वहां से एक्शन शुरू होगा। और जितना अच्छा सोचा है उससे भी ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। कभी देख लीजिए, तभी तो दुआएं दीजिए। कैसे देंगे दुआएं? हम, हमारे पास है दुआएं देने के लिए शक्ति, कोई देवी देवता है ना हम लोग। तो पहले क्या होता था, स्वास्थ्य का जो निशान है आप देखिए, तो पहले हाथ ऐसे था सतयुग में, फिर हाथ धीरे धीरे ऐसे हो गया, फिर हाथ पलट गया, भिखारी बन गए, और आज हाथ ऐसे हुआ पड़ा। शक्ति तो खत्म होगी। 4 युगों की कहानी मैंने बताई स्वास्थ्य के हिसाब से, ये सच है। तो अंतिम दौर में चल रहे हैं हम लोग, एक संगम युग, कनेक्शन के अब कलयुग से सतयुग की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी ये प्लास्टिक युग बोला मैंने, सोने का युग नहीं है, चांदी का युग नहीं है, तांबे का नहीं है, और लोहे का युग भी खत्म हो रहा है, प्लास्टिक युग चल रहा है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले लोहे, तांबे का, पित्तल का काम हुआ करता था, आजकल तो नहीं होता ना। ये ऑटोमेटिकली सृष्टि अपना चक्र पूरा कर रही है। जैसे 365 दिन का एक साल होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, वैसा ही लगभग 5000 साल का एक सृष्टि का चक्र है। ये सारा रिपीट होता है बाद में। हाँ, किरदार बदल जाते हैं, शरीर बदल जाते हैं, आंखों वही होती है, क्योंकि ये सदाकाल से है। ये जब बहुत पहले से इस धरती पर अवतरित हुए थे, एक माता पिता अवतरित हुए होंगे। लक्ष्मी नारायण बोल सकते हैं नाम, जैसे धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं, कृष्ण जी कह सकते हैं, नेक्स्ट टू गॉड। तो ऐसी स्थिति के बाद का जो चित्रण है, उनके नेटवर्क के तो हिस्से हैं। ऐसा भी तो मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं ना अपने। तो हम कितने महान हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं, हम कितने परमात्मा के लाडले बच्चे हैं। अपने आप को वैसा अगर महसूस करेंगे तो वैसे बन नहीं जाएंगे बहन जी, शायद बहन जी। आपने कल छोटे से पीस की, तो ऐसे करके देखिए, मैं उस परमात्मा की लाडली बच्ची हूँ, और मैं देवी हूँ, महान देवी हूँ पूरी सृष्टि में, और मेरे जैसा कोई है ही नहीं, और अति सुंदर हूँ, अति प्रभावशाली हूँ, सारी शक्तियों से ओतप्रोत हूँ। अपने आप को ऐसा आप और बना सकते हैं, ये आपके हाथ में है।
ये भी सोच सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं सोचेंगे, वो नेगेटिव सोचेंगे, हम ऐसे हैं वैसे करेंगे, तो उनका कसूर नहीं, वैसे बन जाते हैं वो। आप सोचते रहिएगा, अंधेरे की बात करते रहिए, उजाले कर लीजिए, ईमानदार वैसा उसको हम बोलता है। जैसा अपने आप को चाहते हैं, हम वैसा अपने आप को मान बना सकते सकते हैं। हैं, मान सकते हैं बहन जी। और मैं एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव कर सकता हूँ आपको, 70% तो फिक्स है, आपको अवसर मिलेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अवसर मिला आपको, इस अवसर का क्या लाभ लेना आपने, ये आप पे 30% आपका योगदान है इसमें। 70+30 100, खत्म हो गया काम। 70 - 30 40 पे आ गए। तो जनरल लोग अपने गलत कर्मों से 40% पे आ जाते हैं, ना अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं, लटके रहते हैं बीच में। या तो नंबर ले लो 100 पूरे के पूरे, और या फिर 0 नंबर लो। ये बीच में क्या स्टेज होती है? या तो पूरा योगदान दो या फिर ना दो। बीच में लटकने से तो क्या है, मझधार है, फंसेगा आदमी। और द्वैत जिसे बोलते हैं, मझधार संसार उसी को कहते हैं। उसका कोई वजूद भी नहीं है, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन इस बात का नहीं कर सकते अध्यात्म के लेवल पे। लंबी बात होगी, दूसरों को चांस देते हैं। बीना बहन जी से मैं नमस्ते करते कहूंगा, बहन जी आप थोड़ा दो शब्द बोले। स्वागत है आपका। माइक ऑन करें सिस्टर, म्यूट है। आप म्यूट हैं सिस्टर। अनम्यूट होइए ना। हाँ आ रही है। आवाज बहन जी क्लियर नहीं आ रही, प्लीज आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। अ, आप सिस्टर एक बार आप इसे लीव करके रीजॉइन करें, शायद फिर कनेक्शन अच्छे से स्टैब्लिश होगा। उर्मिला जी, उर्मिला जी, नाम जी। नाम जी, आप बोलिए, आप कुछ अपनी बात कहिए। जी भैया जी, वैसे तो बहुत कुछ जाना और समझा आपसे, बहुत अच्छा लगा। हम्म, कल पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता क्या है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है कल्पना अभी? को जोड़कर कहना। हाँ बहन जी अब आ रही है, प्लीज। हाँ हाँ जी, वो बोलिए ब्लूटूथ उर्मिला जी, से कहिए। कनेक्ट हो जाता है ना, तब मेरे आवाज क्लियर नहीं होती है। तो मैं कहना चाहूंगी सर कि ये बहुत इतना अमूल्य जो आपने एक सेंटेंस बोला ना, कि अगर मन वचन और कर्म की प्योरिटी आ जाए ना, मीन्स लाइक सच में अंदर और बाहर आपका सब कुछ खिलने लगता है, और ऑटोमेटिकली आप ना प्रेजेंट मोमेंट में आने लगते हैं। जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है कि मुझे ना कभी भी ऐसे बोरियत नहीं होती अपने आप से। मैं हम लोग अगर अपने साथ बैठना शुरू कर दें और अपनी आत्मा के बहुत क्लोज चले जाए ना, आप पाएंगे कि एक कुछ अंदर से एक शक्ति ब्लोसम हो रही है, और आपको ना खुशी मिलती है उसको करने में। कुछ भी अकेले बैठे रहने में ही उसमें खुशी मिलती है। तो इट्स अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस, मतलब इट्स थिंग ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपने अनुभव अगर करना है ना, तो इस चीज का अनुभव करना चाहिए, इसको पकड़ के। और मैंने ऐसा किया है, क्योंकि मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप अटेंड करी थी, जिसमें केवल ये बताया गया था कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अगर आप पानी पी रहे हैं तो पानी ही पी रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं तो आप काम ही कर रहे हैं। ऐसा हमें 3 दिन के लिए इस तरह की वर्कशॉप में हमें करना था। और उसके बाद जो मेरा अनुभव था, ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर से कुछ जैसे ना इलेक्ट्रिसिटी कोई टच भी कर रहा था तो जैसे करंट सा फैल रहा। मतलब इतनी अच्छा अनुभव है।
और उसके बाद भी मैं बीच-बीच में हालाँकि कभी-कभी इधर ऑफ भी हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत कहीं पहुँच गई हूँ, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी। पर हाँ, मुझे अवेयरनेस आ गई है अभी, और जब भी मैं कभी इधर-उधर भी थोड़ा-सा भी हिलती हूँ, तो मैं वापस अपने पास आ जाती हूँ। और ये चीज़ का प्रैक्टिस हमें तभी होता है, जब आपका मन, वचन और कर्म से पूरे शुद्ध होने लगते हैं। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, किसी को पर्पसली इंटेंशनली आप किसी को हर्ट नहीं करते हैं, तो अपने आप आपके अंदर ये ऊर्जा शक्ति होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी वाइब्रेशंस है, जो हमारी एक शक्ति है जो अंदर फ्लो कर रही है, वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके कॉस्मोस से। तो आप जैसे ही कोई विश करते हैं ना, वो डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है। तो आपको इवन पूजा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सडनली आप पाओगे कि जो सोचा नहीं उससे पहले ही आपके काम हो गए। इस तरह के कनेक्शंस होते हैं, इतने सुंदर कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि हमें धीरे धीरे मेडिटेशन करते करते आते हैं, वो अनुभव होते हैं। बस उस अनुभव के साथ रहना है। वेरी सटल, बहुत सूक्ष्म रूप की तरंगे होती हैं। आप जस्ट उनको सुनने की कोशिश करें, जस्ट बैठ जाए अपने साथ, है ना? बहुत मजा आता है। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव जो मैं शेयर करी, बाकी तो सर बहुत अच्छा बोलते हैं। No doubt। आपने बहन जी बहुत बहुत अच्छा बताया, और मैं आपका ऑरा देख रहा हूँ, बहुत बड़ा ऑरा देख रहा हूँ आपका। यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ, आपका ऑरा बहुत बड़ा है, ऊर्जा पूरी फैली हुई है आपकी। तो शब्दों का भी चयन वैसे ही होता है ना, जब आपका ध्येय क्या है, कल्पना क्या की गई है, उसी के साथ शब्द अपने आप आ जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। शब्द मैंने कहीं डिक्शनरी में देखे नहीं, पढ़े नहीं, बचपन में पढ़े थे कभी हिंदी, तो ये ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। बस एक ही ख्याल है कि जो बोला जाए वो साधारण वाक्य न रह जाए, वो महावाक्य बन जाए। जो लिखा जाए वो साधारण न रह जाए, वो ग्रंथ बन जाए। ग्रंथ क्या होता है? आप बोले और उसमें सार निकले, एक एक शब्द का कुछ मीनिंग निकले, ऐसा मीनिंग निकले जिससे सामने वाला पढ़े, उसको भी आनंद आए, उसके भी चेतना जागृत हो जाए। और जो ऐसा कुछ हम फील करें तो पहले खुशी खुद को मिलती है, पहले आनंद खुद को मिलता है, फिर बाद में वो डिस्पर्स होता है, फिर वो फैलता है तो पढ़ने वाले को भी। तभी तो कितने ग्रंथ महान हैं, पढ़ के आज भी लोग एंजॉय करते हैं। कितने सुंदर सुंदर गाने हैं, उनके जो लिरिक्स है उनको सुनते हैं, उनको सुन करके कितना रोमांच और कितना आनंद फील होता है। कारण वो मिटते नहीं हैं, उनमें ताकत है, वो बोलते हैं। तो वैसा ही सबकी शक्लें, सबके स्वरूप सब वैसे बन जाते हैं। जैसे जैसे कर्म होंगे, आप देखना उसका चेहरा, वैसे वैसे उसकी आंखें, उसके चेहरे के भाव बनने शुरू हो जाएंगे। और हम कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, वो इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार का प्रोफेशन में आप इन्वॉल्व हैं और क्या दिन भर में आप चिंतन करते हैं, वैसा आपका चेहरा बन जाएगा। अब जी। उस चेहरे को पढ़ना खुद को भी अपने आप को पढ़ने के बराबर होता है। तो हमें ये देखना होता है, अगर हम किसी के बारे में अच्छा देख रहे हैं तो समझ लो हम अपनी अच्छी बातें देख रहे हैं, और अगर गलत देख रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि मैं भी वैसा ही गलत हूँ। सीधा सा फार्मूला ये है। तो अब आपके पास जो होगा वही आप बांट पाएंगे। तो बड़ा अच्छा बताया बहन जी, बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए, कोई मन में क्वेश्चन तो आप बात कर सकते हैं। सर मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगी, वो हाँ फोन बहन की जी, बैटरी डाई हो गई थी। हाँ जी हाँ जी। सर कि जैसे आपने बोला ना कि हमारा जो भी प्रोग्रेस होता है, तो मुझे लगता है हम सबको ना अपना एक रिपोर्ट कार्ड बनाकर उसको चेक करते रहना चाहिए। हम्म, तो रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ, 4-5 दिन पहले की बात है, हम्म, कि जैसे किसी की नियर बाय किसी की डेथ हुई। हम्म, तो पहले मैं ऐसी जगह पे जाती थी ना तो मैं घबरा जाती थी। मैं हम्म, उस प्रोसेस को थोड़ा कम देखती थी, क्योंकि मुझे हम्म, लगता था कि जब मैं बैठी होंगी या मैं सोऊंगी या आंखें बंद करूंगी तो वो सब मेरे सामने घूमता रहेगा। तो मैं उस चीज को अवॉइड करती थी। अब मैं जैसे गई बहुत क्लोज, देखा तो एक बार मन में फिर से घबराहट हुई, वो सब हम्म, याद आया। हम्म, तो मैंने रियलाइज किया, मैंने क्या, ये मेरे विचार है, जो विचार आ रहे हैं, मैं उन विचारों को अपने साथ विचार करती हूँ और उन विचारों को अपने साथ ले आती हूँ, इसीलिए मैं डरती हूँ उनसे। तो मैंने अपने आप को ऐसे बोला कि ये विचार है, मैं जो घबरा रही हूँ ये एक्चुअली ये मेरे जो विचार मन में आ रहे हैं, जो मैं सोच रही हूँ, कुछ भी नहीं है, इसको मेरे को प्रेजेंट में रहना है।
और मैं प्रेज़ेंट में रही और जैसे सब कुछ था, तो मैं जब घर आई तो मैंने अपने आप को उसमें पास किया। मैं इतना नॉर्मल था वो सब कुछ, इतना था कि कोई घबराहट क्या ये भी नहीं थी कि कल को मुझे याद आएगा तो मुझे डर लगेगा या कुछ भी। वो सब इतना स्मूथली हुआ कि मैंने अपने आप को पॉइंट्स दिए। और अब अपना इंट्यूशन, अपने अंदर की आवाज़ इतनी जल्दी समझ आ जाती है क्योंकि हम शायद गौर करने लगे कि मुझे 15 दिन पहले जो थॉट आया था ना, वो बात आज सच हो गई। मेरे एक थॉट आया और मैंने उसको समझ लिया कि ये विचार आ रहा है तो ये ऐसा होगा, और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी कि ऐसा कुछ होगा। और जैसे ही आज वो बात हुई तो मुझे ऐसे लगा, पहले कई बार परेशान हो जाते थे कि कैसे होगा, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, एक चीज जाएगी तो कुछ और आएगी। तो मुझे इससे लगा कि नहीं, मैं सीख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। तो मुझे लगता है हम सबको अपने आप को इन सिचुएशंस में अपने आप को टेस्ट करते रहना चाहिए कि क्या हम जो सोच रही हैं अपने आप के ऊपर वो सही, मतलब हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम सही दिशा में हैं या नहीं है, या ये विचार क्षणिक तो नहीं है जो हम सुनते या सोचते हैं। ये क्या थोड़ी देर देर के लिए तो नहीं है। अगर हम जो सुन रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा में, हम जो कुछ कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर हमारे भौतिक विचार हावी तो नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारी ग्रोथ ये है कि उनको विचार ना करके आध्यात्मिक यात्रा में इतना कर लिया कि हम अब मतलब सांसारिक छोटी मोटी बातों में वो अब छोटी मोटी लगने लगी है, हम उनको कितनी इजीली हैंडल करते हैं। मुझे लगता है शायद ज्यादा नहीं तो सेकंड थर्ड स्टेप ये होगा हमारा प्रोग्रेस का। तो मैंने सर अपने आप को पॉइंट दी, तो मैं आपको अपना रिपोर्ट कर देना चाह रही थी कि मुझे एक्चुअल में मुझे ऐसा लगा कि नहीं देखो, इम्प्रूवमेंट हुई है। ये है, आपने अपना अनुभव बताया और अच्छा किया। सबको कैसे करना चाहिए, अपनी योग्यता की तरफ ध्यान रखना चाहिए, अपना रोल हमेशा याद रखना चाहिए। हम एक्टर हैं, परमात्मा डायरेक्टर है, और वो हमारे अंतःकरण में हमें सूचनाएं देता है। उस सूचनाओं को सुबह उठते ही 2 मिनट उसको थैंक्स के रूप में, कि आज का दिन फिर नए कार्य करने के लिए मुझे दिखाया है, शुक्रिया। क्या काम होने हैं, क्या होने नहीं है, जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आप ही की इच्छा पूरी हो, इस भाव के साथ पहला यात्रा दिन शुरू करेंगे अपना, तो सारा दिन अच्छा बीत जाएगा। सोते वक्त फिर वही, थैंक्स प्रभु, आज मुझे किसी ने ये कहा वो कहा, जिसको भी आप सोचे धन्यवाद देते हैं, वो कुछ सम्मान देते हैं, ठीक है, सारा सुन लिया। ये सारा का सारा आपको प्रेषित कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। संसार के कार्य संसार तक सीमित हो गए। जो कार्य मुझे सौंपा गया था, मैंने उसको बड़ा ईमानदारी से करने का प्रयास किया। इस भावनाओं के साथ में रात का विश्राम करना होता है, तो मन को कितना राहत मिलेगी। हमारे पास समय सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं 9 बजने में, तो जल्दी से इसको माइंड अप करें। सोनी बहन जी का जो क्वेश्चन है फिर दोबारा से लेंगे, लंबा है प्रकरण में, क्योंकि इसमें 5 मिनट में होगा नहीं, मैं नेक्स्ट में लूँगा। और किसी और का क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा हो तो कोई पूछना चाहता हो तो सर एक बात करना क्वेश्चन चाहता हो। पूछे और हाँ बोलिए। सर जैसे काम करते हैं ना सर, फिजिकली हमें स्पिरिचुअलिटी में बहुत है, तो हम जैसे बड़े बड़े काम फिजिकल कर लेते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है हमारे साथ और भी शक्तियां साथ जुड़ी हुई होती हैं कि हम हैरान होते हैं कि ये सब बड़ा बड़ा काम हमने कर लिया, मतलब कौन सी ताकत होती है अंदर? एग्जाम्पल के तौर पे आपकी विल पावर है बहन जी। विल पावर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है सबकी डिमिनिश हो रखी है, बहुत थोड़ी थोड़ी बची हुई है। जैसे बैटरी, मानो आप आत्मा को बैटरी मान लीजिए, तो बैटरी के अंदर जो शक्ति है थोड़ी है। इसको चार्ज करने का मेथड है मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आप 1 मिनट भी लगातार कंटिन्यूस एकाग्रता में कर लेते हैं तो 1 मिनट में चार्ज हो जाती है। अब वो 24 घंटे के लिए चार्ज हुई है, या 6 घंटे के लिए चार्ज हुई है, या 12 घंटे के लिए चार्ज हुई है, क्योंकि उसका इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं ये आपके निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है, आपके संसारिक कार्यों पर डिपेंड करता है, और आप क्या थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। तो मेडिटेशन करने से वो आपकी आत्मशक्ति चार्ज हो जाएगी, परंतु उसकी अवधि लंबी नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि ये आध्यात्मिक शक्ति की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल की बात नहीं कर रहे हैं। वो कंज्यूम फटाफट कर लेंगे, यानी बहुत सारे विचार पैदा कर लेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर हम धीरे धीरे सारे कार्य करेंगे, सोच समझ करेंगे, उसकी कल्पनाएं करके करेंगे, बड़े आराम से करेंगे तो कम खर्च होगी, और सकारात्मकता के साथ दो में रह करेंगे तो कम खर्च होगी।
तो मेडिटेशन से उसको कहते हैं ओरा बढ़ जाता है। ओरा इसीलिए तो बढ़ता है कि बैटरी की शक्ति बढ़ गई, आत्मा की शक्ति बढ़ गई। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आत्मा एक 98.6 डिग्री फॉर्मेट का एक बैटरी है, वो तो तापमान है बाहर का। अब इसके अंदर जो कृपा बोलता हूं मैं उसको माइट है, बैटरी लाइट है, वो माइट है, माइट बने कृपा, उसका ओरा दिखता है हमारे को। और ओरा कहाँ से दिखेगा? हमारी थर्ड आई इसको बोलते हैं, यहाँ एक बर होल होता है, वो खुल जाता है मेडिटेशन से। और खुलने के बाद में फिर हमें इस कान से तो गलत हो जाएगा कहना, इधर से दुनिया सुनाई देती कई तरह की, इसको नाद कहते हैं लोग, यूनिवर्स की आवाज कहते हैं, कई तरह का कुछ नाम देते रहो आप। वो सारा का सारा सिस्टम उस लेवल पर जब चला जाता है तो वहां पे चिंतन की धारा बदल चुकी होती है। आदमी वो पहले जैसा नहीं रहता जो पहले होता है। वो कितना भी हार्ड क्यों ना हो, अंदर से उतना मुलायम ही होता है। तो एनर्जी तो हल्की होती है ना, बाहर से बड़ा हार्ड दिखेगा और जब मिलेगा तो ऐसा लगेगा जैसे वो बड़ा अंदर से मुलायम है। तो ये कल्पना करना खुद के ऊपर निर्भर करता है जी। और कुछ तो ताकत विल पावर की है ना, कर दिया, अच्छा किया ना आपने तो शाबाशी खुद को देनी चाहिए। किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मुझे कोई शाबाशी देवे, खुद को शाबाशी दे देनी चाहिए। बड़ा शुक्रिया, खुद को बोल देना चाहिए शुक्रिया, खुद को गिफ्ट कर देनी चाहिए, खुद का ही जन्मदिन खुद मना लेना चाहिए। सर, जो विश्वास है ये कल्पना का आगे का पार्ट है। विश्वास जैसे एक विश्वास। हाँ, विश्वास ये टॉपिक अब लूंगा मैं इसमें। पहले प्रीत पैदा होती है, प्रीत आध्यात्मिक शब्द है। फिर उसके बाद प्यार पैदा होता है, वो अलग है। फिर श्रद्धा पैदा होती है। फिर क्या होता है, उस श्रद्धा को हम मेंटेन करें, श्रद्धा और सबूरी मेंटेन करें, तो फिर हमारा खुद का जागरण हो जाता है। कोई भी बताने वाला है, कुछ समय के लिए आपका गुरु बन सकता है। गुरु ही होता है ना, गुरु आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं। टीचर बोलेंगे उसको जो संसार का ज्ञान देगा, अध्यात्म में ज्ञान देने वाले को गुरु बोलेंगे। और जो सतगुरु एक है, परमात्मा। गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु वहां तक ही काम करेंगे जब तक आपको वहां तक ज्ञान आ गया। यानी एक सीढ़ी की तरह है वो। फिर आप सीढ़ी को छोड़ दीजिए, फिर आप नेक्स्ट सीढ़ी को देखिए। ऐसा करते करते खुद आप सीढ़ी बन जाएंगे। जब आपको लगे मैं सीढ़ी बन गया, तो फिर डायरेक्ट हॉटलाइन से बात करो ना, आप डायरेक्ट सतगुरु से बात करो, अपनी पहचान खुद करो, अपने आप को ही समझो। जी मेरा इतना सा कहना है, आंख के बाहर मत खोलो, कम खोलो, अंदर से देखते हुए अपने आप को महसूस करते रहो। और जीवन का पर डे चेक करो, आज क्या हुआ, क्या क्या मुझे किसी ने कुछ कहा, क्या क्या मैंने फील किया, कहाँ वो कैसा था वैसा था। इसको भी जरूरत नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अच्छा ही किया, प्रभु मेरा शुक्रिया। बस गलती हो जाए तो माफी भी डायरेक्ट मांगिए उससे। आप डायरेक्ट माफी मांगी, किसी गुरु की, किसी एजेंसी की जरूरत ही नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ, चाबी दे दी, बात खत्म, खुद की तिजोरी खुद खोली आप। भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, भीड़ में सच होता ही नहीं है, भीड़ झूठ की होती है, सच अकेला होता है। और जिसने जो अनुभव ले लिया, वो अनुभव को पूरी तरह से बांट नहीं सकता वो, क्योंकि बांटने लायक चीज ही नहीं है। तो उसको देख करके लोग बदल जाए तो अलग बात है, उसके शब्दों से कुछ बदल जाए। संसार ये शब्द सारे क्या मैन मेड है, इनमें की ताकत थोड़ी है, बताने वाले के अंदर ताकत है, वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है। सच बात तो यही है। अब जो बोला गया आज, इसको लिख लीजिए, ग्रंथ बन गया। तो आप क्रिएटर हैं, आप जनरेटर हैं। विचार कहीं से आते नहीं है, आप खुद जनरेट करते हैं मस्तिष्क में। क्योंकि मन का स्वभाव, मन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ थॉट्स का जो पुलंदा बनता है ना, उसको मन कहते हैं। तो एक जैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है, वैसे ही 2-4 विचार से और विचार पैदा होते हैं। तो मन पुलंदा बनता है, इसका कोई वजूद नहीं है। इसको वजूद बना करके हम इसको मानते हैं और इसके हिसाब सारी जिंदगी आप निभा लेते हैं। मन से विदा लेनी है, मन को विदाई से नहीं मिलेगी। मन को हमें ट्रेन करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, मारना नहीं, उसको गाइड करना पड़ेगा कि तेरा रास्ता बहना नहीं है,
तेरा रास्ता दीपक ज्योति की तरफ ऊपर उठना है। दीपक की जो लो होती है ऊपर क्यों जाती है? सूर्य की तरफ जाती है, परमात्मा की तरफ जाती है स्थूल रूप में। पानी में से नीचे बहता है, तो पानी तो सब है ही। पानी को भी तो हमें संसार में व्यवहार करना चाहिए, ओके, पर तू पानी को गर्म भी करके भाप बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? तो भाप बना लेंगे तो बादल बन जाएंगे, फिर धरती पर वापस फिर तोड़ना पड़ेगा, अच्छी बात है। सर्कल पूरा कर लिया, प्योर तो हो जाएंगे ना। एक बार पानी को 100 डिग्री गर्म करेंगे तो प्योर होंगे ना, ऐसा तो प्योर होएगा नहीं पानी। उस प्योरिटी इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्थूल में तो बोलेंगे गर्म करना, अध्यात्म में बोलेंगे मेडिटेशन करना, ध्यान करना। ध्यान की अग्नि जलाई अपनी, कनेक्शन हो गया। कनेक्शन उस अग्नि का सूर्य के साथ हो गया, हमारा परम सूर्य के साथ हो गया, परमात्मा परम सूरज। हम उसके किरणें, अपना किरण मान लीजिए, तो मेरा वहां से किरण आई हुई है किसी अज्ञात सोर्स से। तो किरण के माध्यम से तुम जा सकते हैं ना, ये कल्पना करके जा सकते हैं। कितनी देर बैठ सकते हैं? यही चिंतन करना है, इसी को चिंतन करना बोलते हैं जी। मेडिटेशन कुछ नहीं और यही चिंतन है। दिन भर में मैं इतनी बात एग्जाम्पल बार बार कहता हूँ, आज फिर कह देता हूँ। किसी रिश्तेदार को याद करना हो, किसी बच्चे को याद करना हो, अपनी जमीन जायदाद को याद करना हो, गाड़ी को याद करना हो, बाहर चप्पलें पड़ी उनको याद करना हो, दुकान को याद करना हो, व्यापार को याद करना हो, हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं, आंखों के सामने पिक्चर क्लियर हो जाती है। परंतु परमात्मा को याद करने के लिए हमें कितने पुराने करने पड़ते हैं, कितना कुछ करना पड़ता है। बैंड बाजे, हारमोनियम, ढोलक, तबले, जागरण करना पड़ता है रात रात तक, ताकि उसको याद कर रहे हैं हम। कई तरह के प्रोसेस में गुजरते हैं। भीड़ इकट्ठी हो जाती है किसी के पर मिलने के लिए, ताकि उसको याद कर सके, क्योंकि उसके साथ परिचय नहीं मिला अभी तक। याद वही आएगा जिसका परिचय मिल गया आपको, और परिचय वो एकांत में खुद के प्रयासों से ही मिलेगा। मैंने धीरे धीरे शब्द बोले हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। खुद की शक्तियों को जागृत करना अपना सबका उद्देश्य होना चाहिए, और इस शरीर के माध्यम से हम कर सकते हैं। देवताओं के पास शरीर नहीं है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास शरीर भी है और जागृत मन भी है। इन दोनों को जोड़ते हुए उस परम सत्ता से जिसका हमारा कनेक्शन सदियों से है, हमें पूरा का पूरा ध्यान रखते हुए अपना जीवन आनंदित तरीके से बिताते हुए व्यवहार करना चाहिए। ये परवाह कतई नहीं करनी आसपास क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने देखना है जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको चलाने वाला बहुत बड़ी सत्ता चला रही है। वो उसके साथ जुड़ चुके हैं, आप उसको महसूस कर चुके हैं। जुड़े तो पहले से थे, पर महसूस कर रहे हैं, कनेक्शन हो गया, यानी हमने इसको ऑन कर लिया अपने डायरेक्शन को। अब इसको महसूस करने के बाद तो बहन जी सबका अपना अपना तजुर्बा है, खुद की मेंटल पीस की पोजीशन आ जाती है। दुआ करता हूँ ये एपिसोड बड़ा अच्छा लगा होगा सबको, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। बोले बहन जी। मैं भी आपने बोलना जो चाहता बोला हूँ। ना मन की बात की, तो अगर मन को उल्टा कर देना तो नमः हो जाता है, और जब नमः हो गया मतलब आप सॉफ्ट हो गए, अंदर अंदर मुड़ गए, मतलब एकदम प्रेममय हो गए। तो एक एक रोम रोम से आपका प्रेम जब खिलता है ना, तो आपको सब चीजों में प्रेम नजर आता है। तो अपने आप वो चीजें, निर्जीव चीजें भी आपको सपोर्ट करती हैं आपको एनलाइटनमेंट देने में। तो प्रेम, इसीलिए कहते हैं ना 2.5 अक्षर प्रेम का, वो अभी समझ में आया मुझे कुछ सालों पहले कि क्या मतलब होता है उसका। ये होता है कि जब आपका रोम रोम में ना खिल जाएगा, उस प्रेम ऐसे उंडेल के निकल आएगा कि सबके लिए। इवन आप एक चींटी तक नहीं मार सकते फिर। तो जब वो अवस्था आ जाती है ना, तो अपने आप ही आप खिलने शुरू कर देते हैं, सबके प्रति आपके प्यार का भाव निकल निकल के आता है। तो आप पाएंगे कि हाँ सच में समथिंग इज हैपनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। रवि भाई साहब से कहूंगा कि इसको जी जी अंतिम भाई, शब्द। समय थोड़ा सा कम रह गया। अ, मन और कल्पनाएं में बहुत गहरा संबंध समझ में आ रहा है। मन का चूंकि करेक्टर कल्पनाएं हैं, और जिस तरह से आप कह रहे थे कि बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं एक व्यक्ति दिन भर में करता है, बहुत स्पष्ट है। और
इन कल्पनाओं में अगर मैं इस तरह की बात करूं कि ईश्वर भी एक कल्पना है ना? हम उसको अंदर महसूस करने के लिए एक कल्पना करते हैं, एक सपोजिशन लेते हैं कि तू मेरे अंदर है, नंबर एक। और फिर उस कल्पना को हम एक विश्वास में बदलते हैं, वो अभ्यास के माध्यम से बदल रहे हैं, जिसको आप ध्यान कह रहे हैं। और फिर तीसरी जो चरण आता है, यानी एक तो कल्पना है, एक बिलीविंग है, उसके बाद फीलिंग है ना? जब हम उसको अनुभव करने लगते हैं, जैसे अभी दीदी कह रही थी कि सब जगह मतलब अब प्रेम, खुद प्यार सब जगह आपको मिलना है, प्रेममयी बन जाता है, स्वयं प्रेम बन जाता है। तो जब आप ईश्वर को फील करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये है कल्पना सही मायने में। इसकी पराकाष्ठा ये है कि आप ईश्वर को महसूस करने लगते हैं। और रही बात, जब बहुत तरह की कल्पनाएं जो सामाजिक हैं, कार्य क्षेत्र की हैं, और चीजों की हैं, वो धीरे 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 आप उन्हें रेगुलेट कर पाते हैं, आप उनका नियमन कर पाते हैं, और उस कल्पना तक सीमित कर पाते हैं जो ईश्वरीय कल्पना है, जो जो सच है, जो भीतर है। बहुत सुंदर का भाई साहब, वेरी कंक्लूसिव आपने एक्सप्लेनेशन दिया है अपने अनुभव के साथ में। तो समय को देखते हुए सभी से इजाज़त लेना चाहेंगे सभी जने। मैं समझता हूँ आज का प्रोग्राम के लिए सबका हार्दिक तौर पर धन्यवाद। किसी प्रकार का कोई मन में क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप से मैसेज दे सकते हैं, मैं उसको भी बताने का प्रयास एक एक करूंगा। एक प्रश्न है जो भी मैं सोच रहा था, जो कल्पना कर रहा था, आप उसे बोल क्यों रहे थे? मतलब मेरी कल्पना आप तक कैसे पहुंच रही थी? विजुअलाइजेशन से थोड़ी देर पहले बोला ना मैं आपको हाँ जी। कि सामने वाले की बात सुनो तो आप उसमें डूब जाओ तो उसका चित्रण समझ में आ जाएगा। मेरा मेरा अभी ना 19 तारीख को पंजाब उसमें जालंधर रेडियो स्टेशन पे एक टॉक है, और उस टॉक का विषय उन्होंने कहा जो आप चुनना चाहो चुन लो। तो मैंने कहा सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो उस पे 10 मिनट की वार्ता दे के आया हूँ। तो वो अच्छी है, मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग उसे सुने। हाँ बिल्कुल, शेयर करना, हम सुनेंगे। मैं लिंक शेयर करूंगा। आज की मीटिंग का समापन करते हुए पुनः सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब जो नए टॉपिक की तरफ बात करेंगे, मन और प्रीति, प्रीत, इस पे बहन जी का जवाब मिल जाएगा, सोनिया बहन जी का। तो इसमें हम 7 दिन मंथन करेंगे और फिर देखो क्या निकल के आता है। सबका अपना अपना जो प्रयास है, सारे प्रयास अच्छे होते हैं। तो अध्यात्म में कोई कुछ भी किया जाए वो साकार ही होता है, अच्छा ही होता है, बढ़िया होता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो इसलिए सबको नमस्ते, प्रणाम, शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मन में कल्पना थी अध्यात्म को जानने की, तभी हम आपके इस अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ पाए और अभी तक जुड़े हुए हैं। ये हमारी एक कल्पना थी जो अब साकार हो गई है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्लीज। सभी को गुड इवनिंग।